राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए मासिक राशिफल दिसंबर 2023 की। एक्वेरियस मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस दिसंबर 2023, 2023 का अंतिम महीना दिसंबर का, उसमें कुंभ वालों के लिए जीवन के विभिन्न नक्षत्रों की स्थिति कैसी रहने वाली है, वैवाहिक जीवन, आपकी ओवरऑल आर्थिक स्थिति, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, भाग्य का साथ, फॉरेन सेटलमेंट, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो मासिक राशिफल रहता है ये जनरलाइज्ड गोचर फल होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। गोचर फल को महादशा अंतरदशा का सपोर्ट मिलना भी जरूरी होता है। सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर 2023 में घरों की स्थिति कैसी रहने वाली है। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव पहले भाव में ही रहेंगे, आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, मार्गी गति से गोचर कर रहे हैं। आप शश नाम का राजयोग उन्होंने बनाया हुआ है। मध्य चरण की 7.5 भी आपको चल रही है। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर करेंगे, दिसंबर में भी वो वक्री ही रहेंगे। 31 दिसंबर को वो मार्गी गति से संचरण करेंगे। राहु आपके दूसरे भाव में और केतु रहेंगे अष्टम भाव में, कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति को समझें तो वृश्चिक राशि आपके दसम भाव में रहेंगे 16 दिसंबर तक, और 16 दिसंबर के बाद फिर वो धनु राशि में चले जाएंगे आपके 11वें भाव में। मंगल स्वराशि के रहेंगे, रोचक योग उन्होंने बनाया हुआ है आपके दसम भाव में। 27 दिसंबर तक मंगल वृश्चिक राशि में आपके दसम भाव में ही रहने वाले हैं। बुध की स्थिति 1 से 28 दिसंबर के बीच में धनु राशि में रहेगी आपके 11वें भाव में, और 13 तारीख से बुध वक्री हो जाएंगे। शुक्र की स्थिति रहेगी आपके नवम भाव में स्वराशि के तुला राशि में 25 दिसंबर तक, और ये काफी अच्छा भाग्य का साथ दिसंबर के महीने में दिखा रहा है। इन सब ग्रहों की स्थिति से क्या परिणाम, क्या इंटरप्रिटेशन लेनी चाहिए, अब उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का जो स्वामी है वो स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो फर्स्ट लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, ये स्थिति आपके साथ चली रही है। शनि शश नाम का राजयोग उन्होंने बनाया हुआ है आपके पहले भाव में, मार्गी गति से भी वो संचरण कर रहे हैं। जनरली जो स्वास्थ्य है आपका वो अच्छा दिखाई दे रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि भी आपकी राशि पर है, पहले भाव पर है, तो ऊर्जा लेवल भी आपका अच्छा रहेगा। हार्ड वर्क आपको ज्यादा करना पड़ेगा। मध्य चरण की 7.5 आपको चल रही है, मतलब चंद्रमा के ऊपर से, जन्म के चंद्रमा के ऊपर से शनि गोचर कर रहे हैं। तो ध्यान से आपको चलना होगा। मानसिक प्रेशर तो आपके ऊपर बढ़ेगा। मन में निराशा ना आने दे। माता से, परिवार से संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। लेकिन ये भी सच है कि ये जो 7.5 है ये पिछले 3 साल से लगातार चल रही है, और आने वाले 4.5 साल और चलेगी। लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो दिसंबर 2023 का महीना मानसिक हालात के लिए भी अच्छा है। काफी सारे जो आपके ग्रह हैं, शुक्र है, मंगल है, इवन जो गुरु की स्थिति है, ये सब आपकी फेवर में है। तो दिसंबर में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी। लेकिन यदि जन्म कुंडली में आपका जो शनिदेव है वो नीच राशि के हैं या पीड़ित है तो आपको तनाव ज्यादा हो सकता है, थकान रह सकती है, नसों में दर्द आपको हो सकता है, एंजाइटी भी होना संभव है। अब बात करते हैं भाग्य पक्ष की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस, ओवरऑल आपकी आर्थिक स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है दिसंबर के महीने में। तो नवम भाव होता है भाग्य का, नवम भाव के स्वामी शुक्र सब राशि के तुला राशि में ही रहेंगे दिसंबर के महीने में 25 तारीख तक। और राशि स्वामी शनि से त्रिकोण में जो योग कारक शुक्र की स्थिति है, ये दिसंबर के महीने में मजबूत भाग्य पक्ष रहेगा, ये संकेत देती है। कोई आपको नई शुरुआत करनी है, कोई शुभ या मांगलिक कार्य करना है, प्रॉपर्टी लेनी है, कोई मीटिंग है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप कर सकते हैं। 5, 14, 23 और साथ में 9 और 10 ये शुभ तारीख हैं दिसंबर के महीने की भाग्य पक्ष को लेकर। कैरियर और नौकरी की बात करें तो दसम भाव होता है कैरियर का। सूर्य 16 दिसंबर तक आपके दसम भाव में रहेंगे, और मंगल भी रोचक योग बनाकर आपके दसम भाव में रहने वाले हैं। मंगल ही आपके दशमेश भी हैं, दसम भाव के स्वामी भी हैं, और शनि देव राशि स्वामी की 10वीं दृष्टि भी आपके दसम भाव पर जा रही है। 10th लॉर्ड इन द 10th हाउस, तो मंगल रोचक योग में भी हैं। सुंदर महीना है कैरियर के लिए, कुंभ वालों के लिए। पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है। वर्क पॉलिटिक्स को आप खत्म कर देंगे, टारगेट आप पूरे कर पाएंगे। मंगल आपके तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। तो जो कुंभ वाले स्पोर्ट्स, आर्मी, पुलिस, लेखन, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, इंटरनेट, कमीशन के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बन सकती हैं। दिसंबर के महीने में शनि और मंगल के बीच भी दृष्टि संबंध रहेगा। शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर है, और मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि पर रहने वाली है। शनि और मंगल का ये दृष्टि संबंध उन कुंभ वालों के लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बना सकता है
जो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, पॉलिटिक्स, कानून के क्षेत्र, इंस्ट्रूमेंट्स, औजारों के काम, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं। 2, 11, 12, 20, 8, 17 और 26 ये वो शुभ तारीख हैं जिसमें कैरियर को लेकर कुछ विशेष शुभ घटना आपके साथ घट सकती है। शुक्र आपके लिए योग कारक है, एक केंद्र भाव और एक त्रिकोण भाव के स्वामी। केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी जब एक ही ग्रह होता है तो वो अकेला ही राजयोग कारक हो जाता है। और बृहस्पति जो कि आपके धन और लाभ भाव के स्वामी है वो तीसरे भाव में है, और बृहस्पति और शुक्र का दृष्टि संबंध भी काफी मजबूत धन योग आपके लिए बना रहा है। भागेश शुक्र और लाभेश बृहस्पति का दृष्टि संबंध काफी फेवर आपको दे सकता है। यदि आप आर्ट एंड क्रिएटिविटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का क्रिएटिव स्टफ का आप काम करते हैं, आप सिनेमा, फैशन, इस ग्लैमर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट सेक्टर से हैं, पब्लिकेशन का काम है आपका, या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बन सकती है। इसके साथ ही स्त्री पक्ष से, पत्नी से, माता से, पिता से भी आपको विशेष लाभ ये योग दिलवा सकता है। 1, 11, 12, 20 और साथ में 5, 14, 23 और 22 और 24 तारीख भी बृहस्पति और शुक्र के इस योग का फायदा कुंभ वालों को दे सकती हैं। शनिदेव की सूर्य पर 16 तारीख तक दृष्टि रहेगी, मंगल पर भी रहने वाली है उनकी दृष्टि, तो अपने सीनियर्स कोवर्कर्स के साथ संबंधों पर आपको ध्यान देना है, उनसे वाद विवाद से बचे, अपने काम, अपनी ग्रोथ पर फोकस आपका होना चाहिए। बिजनेस और व्यापार की अगर बात करें तो 7वां भाव होता है बिजनेस का, व्यापार का। शनि की 7वीं और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। साथ ही जो 7वें भाव के स्वामी है सूर्य, वो 16 दिसंबर तक आपके 10वें भाव में रहेंगे दिग्बल के साथ, और 16 दिसंबर से वो चले जाएंगे लाभ भाव में, धनु राशि में, वहां बुधादित्य योग बनाएंगे बुध के साथ। तो सूर्य की स्थिति 10वें भाव में भी और 11वें भाव में भी दोनों जगह ही मजबूत रहने वाली है पूरा महीने। व्यापार के लिए भी दिसंबर का महीना बहुत सुंदर है, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, नई महत्वपूर्ण व्यापारिक डील आपकी हो सकती है, सरकारी कार्यों में आपको फेवर मिल सकती है, व्यापारिक विस्तार यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 5, 15, 24, 3, 12, 13 और साथ में 21 और 30 तारीख भी व्यापारिक मामलों को लेकर शुभ तारीख है। वैवाहिक जीवन भी 7वें भाव से ही देखा जाता है, तो प्रेम प्यार में बढ़ोतरी वाला महीना है दिसंबर का। पंचम भाव के स्वामी बुध और 7वें भाव के स्वामी सूर्य की युति रहेगी 16 दिसंबर के बाद लाभ भाव में। जो अविवाहित हैं उन कुंभ वालों के लिए विवाह के प्रस्ताव बन सकते हैं, उनको विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। जो पहले से विवाहित हैं उनकी जो बॉन्डिंग है आपस में वो मजबूत होगी। जीवन साथी के कैरियर में भी कुछ अच्छा हो सकता है। ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें कुंभ वालों के लिए दिसंबर के महीने में तो ये काफी मजबूत दिखाई दे रही है। धन वाला भाव के स्वामी बृहस्पति तीसरे भाव में है और भाग्य शुक्र के साथ उनका दृष्टि संबंध बन रहा है, ये काफी शुभता आपको दे सकता है। लेकिन दिसंबर में भी बृहस्पति वक्री रहेंगे, 31 दिसंबर तक वो वक्री गति है उनकी। तो कम्युनिकेशन, वाणी, अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है उनकी गलतियों से आपको बचना है। आर्थिक पक्ष के लिए लंबे समय की दूरगामी योजना आपको बनानी चाहिए। राहु आपके दूसरे भाव में है तो अपनी वाणी पर ध्यान दें, धन प्राप्ति में शॉर्टकट अपनाने से बचें। पारिवारिक मतभेद आपके बढ़ सकते हैं, धन की मैनेजमेंट पर फोकस रखें, लेन देन में आपको सावधानी रखनी है। केतु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं तो पैतृक संपत्ति का मामला उलझ सकता है। इनहेरिटेंस के मामले को आप बहुत ध्यान से छेड़ें। आपके इनलाज के जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन केतु सडन इवेंट्स, अचानक होने वाले जो उतार चढ़ाव हैं अष्टम भाव के, उनसे आपको बचाएंगे। अकल्ट, तंत्र मंत्र, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के कार्यों से यदि कोई कुंभ वाला जुड़ा है तो उसके लिए केतु फायदा देंगे। लव रिलेशंस की बात करें तो ये पंचम भाव से देखे जाते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध लाभ भाव में है धनु राशि में, और उनकी वापिस 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है जो पंचम भाव की मजबूती की तरफ इशारा कर रही है। और जो शुक्र हैं वो भी मजबूत स्थिति में है इस महीने, और 16 दिसंबर के बाद बुधादित्य योग भी बन रहा है लाभ भाव में ही। तो रिलेशंस के लिए महीना अच्छा है, पहले के जो कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग वो दूर होंगी। लव मैरिज का जो प्रयास कर रहे हैं उनको भी सफलता मिल सकती है। पंचम भाव की स्थिति संतान के जीवन में भी मजबूती लाएगी। संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको दिसंबर के महीने में मिल सकती है। छात्रों के लिए भी महीना विशेष शुभ है। शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी उपलब्धि वाला महीना दिसंबर का हो सकता है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी भी नवम भाव में ही है। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रेवल के लिए भी ये महीना शुभता आपको देगा, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी भी हैं शनिदेव, और वो मार्गी हो गए हैं, राशि में चल रहे हैं। और शनिदेव से जो भाग्येश हैं शुक्र, वो त्रिकोण में है,
तो फॉरेन ट्रैवल के लिए भी महीना शुभता देगा। कोई वीजा पीआर का इशू अगर चल रहा है तो उसको आप इस महीने सुलझा सकते हैं। दिसंबर महीने के व्रत और त्योहारों पर नजर डालते हुए अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की जो कुंभ वालों को जरूर करने चाहिए। आप भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, उन्हें दुर्वा अर्पण करें और गुड़ और अनाज का दान आपको रविवार और मंगलवार को करना चाहिए। साथ ही संध्या के बाद, सूर्यास्त के बाद शनि के मंत्र का जप करना भी आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा। राम राम।